बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन 2025। देखिए, बीएसएफ ट्रेड्समैन की भर्ती में बड़ा बदलाव साल 2010 में किया गया था। उसके बाद ये भर्ती हर साल आयोजित की जाती है। 2020 की यदि हम बात करें तो उसमें भर्ती कोविड की वजह से नहीं आ पाई थी। उसके बाद फिर भर्ती आती है अगले साल, तो 2 साल की वैकेंसी आती है, नई वैकेंसी थी, जाहिर सी बात है कि पोस्ट बढ़ के आ गई। उसके बाद 2022 में आ गई। 2022 के बाद यदि हम बात करते हैं तो 23 में भर्ती आ गई। 23 में जब भर्ती आती है फिर एक बड़ा बदलाव किया जाता है, और उसके बारे में हमने आपको 2 साल पहले यानी कि साल 2021 में ही आगाह कर दिया था कि आपको क्या तैयारी रखनी है आगे के लिए। तो बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन जो तैयारी कर रहे हैं कैंडिडेट्स, उनका जो डाउट है कि क्या तैयारी करें, कैसे करें, हमारे पास क्या सर्टिफिकेट होना चाहिए, किस तरह का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की जो बाध्यता थी वो हटा दी गई, तो अब उसकी आपको जरूरत नहीं है। 2025 में जो आने वाली भर्ती है उसके बारे में देखिए, कब तक भर्ती आ जाएगी वो भी आपको बताएंगे, कितनी पोस्ट आ रही है उसके बारे में बात करेंगे, और क्या क्वालिफिकेशंस आप लोगों के लिए होंगी, फिजिकल स्टैंडर्ड क्या होंगे, फिजिकल एफिशिएंसी क्या होगी, वो सब भी बात करेंगे। ट्रेड टेस्ट, और सबसे बड़ा चीज है एनएसक्यूएफ लेवल 1, तो उसकी तैयारी, क्योंकि एनएसक्यूएफ लेवल 1 की वजह से कैंडिडेट्स, पिछली भर्ती में हमने देखा था 2023 वाली में काफी कैंडिडेट्स सेलेक्ट होने के बाद बाहर किए गए। अभी भी कुछ लोग बाहर हो रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन परेशानी की बात यह है कि उनको पुलिस कार्रवाई का भी सामना करना पड़ रहा है, तो ऐसी गलती नहीं करना। तो देखिए, आधार हम लेते हैं 2023 वाला जो नोटिफिकेशन है उसको लेते हैं कि उसमें 22 में भर्ती आती है, उसके बाद में फिर 23 में फिर से आ जाती है। तो जब देखिए सालाना भर्ती आती है तो बीएसएफ की ये वैकेंसीज लगभग 1500 के आसपास होती है, और 2 साल की एक साथ आती है तो 3000 क्रॉस कर जाता है। तो इस बार भी ये उम्मीद कर रहे हैं कि लगभग 3500 प्लस वैकेंसीज आप लोगों के लिए, क्योंकि इसमें फायदा आपको ये हो गया कि जो 24 की वैकेंसी है वो प्लस 23 में जो कैंडिडेट्स एनएसक्यूएफ की वजह से बाहर हुए, वो वैकेंसी और क्रिएट हो गई। कुक वाटर कैरियर की यदि बात की जाती है तो कुक वाटर कैरियर की बहुत ज्यादा शॉर्टेज क्यों चल रही है, कारण उसका वही है कि एनएसक्यूएफ सही नहीं था, उसकी वजह से बाहर होना पड़ा। तो एनएसक्यूएफ के बारे में बात करेंगे आपको। दूसरा देखिए, फिजिकल स्टैंडर्ड जो है वो बात यदि हम करें तो फिजिकल स्टैंडर्ड यहाँ पर काफी छूट देगी पिछली बार से, कि पहले हाइट क्या होती थी, 167 सेंटीमीटर होती थी नॉर्मल कोर्स में, लेकिन उसको बाद में कर दिया गया 165 सेंटीमीटर। एज में फायदा दे दिया गया आप लोगों को कि एज 18 से 25, अब 25 प्लस 3 साल ओबीसी के लिए छूट है, तो ओबीसी के लिए 28 हो जाएगा, और एससी एसटी के लिए 5 है तो उनके लिए 30 साल हो जाएगा। तो ये बड़ा फायदा है कि जो लोग एसएससी जीडी में ओवर एज हो जाते हैं, या हाइट की वजह से एसएससी जीडी में जिनको मौका नहीं मिला, वो लोग यहाँ पर फोर्स के साथ जुड़ सकते हैं। यूनिफॉर्म पहनने का उनको एक अच्छा मौका मिल जाता है। छूट के बारे में बताया गया। उसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखिए, जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसमें कहा गया है कि 4 ट्रेड्स ऑफ कांस्टेबल, कॉबलर, टेलर, वॉशरमैन, बार्बर, स्वीपर, अब जितने भी ट्रेड हैं, कुक, वाटर कैरियर और वेटर को छोड़ दें, उसके बाद जितने भी ट्रेड हैं तो उनमें सिर्फ मैट्रिक पास आपको होना चाहिए, और मस्ट बी प्रोफिशिएंट इन रेस्पेक्टिव ट्रेड, और मस्ट क्वालिफाई ट्रेड टेस्ट इन द रेस्पेक्टिव ट्रेड कंडक्टेड बाय द रिक्रूटमेंट बोर्ड। अब ट्रेड टेस्ट का इंपॉर्टेंस भी देखिए यहाँ पर खत्म हो गया। एक तरह कैसे खत्म हो गया कि पहले की जो भर्तियां होती थी उसमें ट्रेड टेस्ट फिजिकल के साथ ही होता था, यानी कि ज्यादा कैंडिडेट ट्रेड टेस्ट में अपियर होते थे, ट्रेड टेस्ट का एक स्टैंडर्ड होता था। अब तो 6 गुना कैंडिडेट को पास किया गया, और 6 गुना को पास किया गया वो 6 गुना का ट्रेड टेस्ट किया गया, 6 गुना का मेडिकल हो गया। तो आप कुक, वाटर कैरियर, वेटर के अलावा यदि किसी दूसरे ट्रेड से आप भर्ती देखना चाहते हैं तो आपको सिर्फ उस ट्रेड का काम सीखना होगा, और वो ट्रेड का काम भी आपको कब सीखना है, जब आप रिटन क्वालिफाई कर जाते हैं उसके बाद, यानी रिटन एग्जाम के बाद आपको वो काम सीखना है। उससे पहले उस काम के बारे में आपको कोई नॉलेज नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। कुक, वाटर कैरियर और वेटर में यदि देखिए आप इस भर्ती में जुड़ना चाहते हैं तो मैट्रिकुलेशन के साथ में आपके पास एनएसक्यूएफ लेवल 1 कोर्स इन फूड प्रोडक्शन और किचन फ्रॉम नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन और फ्रॉम द इंस्टीट्यूट्स रिकॉग्नाइज्ड बाय नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, कि एनएसडीसी के रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशंस जो है उनके मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूशन से आपको कोर्स किया हुआ होना चाहिए। अब कोर्स ऑनलाइन कोर्सेज देखिए अभी हो रहा है, और लेवल 1 का जो कोर्स है उसके बारे में काफी खोजबीन हमने किया, जो संस्थाएं हैं उनसे भी बात की और एनएसडीसी से भी इसकी जानकारी जुटाई। तो इसमें यह है कि ऑनलाइन जो कोर्स हो रहा है वो आप कर सकते हैं, लेकिन कोर्स करना है, देखिए प्रॉपर कोर्स करना है। जो क्लासेस भी होती हैं, ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करना पड़ता है आपको,
15 से 20 दिन की क्लासेस भी इसमें चलती हैं। तो ऐसा नहीं है कि इधर-उधर से सर्टिफिकेट बनवा लें। जो सर्टिफिकेट बनवाने वाला काम था वो आपको यहाँ नहीं करना है। वो किया नहीं तो आप परेशानी में पड़ गए। भर्ती होने के बाद बाहर आना, देखिए आप खुद समझ सकते हैं कि बाहर आ गए और अब पुलिस कार्रवाई का सामना करना पड़ रहा है। बीएसएफ ने रिकमेंड किया है, जो जिले के एसपी हैं उनको लेटर भेजा है कि इनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए, ये इस तरह का फर्जी सर्टिफिकेट कहाँ से अरेंज किया। तो कोर्स आप करते हैं ऑनलाइन, किसी संस्था से कोर्स करते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोर्स आप करना चाहते हैं उसके लिए भी आपको हम गाइड कर देंगे कि आपको कोर्स कहाँ से करना चाहिए, किस तरीके का ऑनलाइन कोर्स होता है, जो रीजनेबल फी में आपके कोर्सेज होते हैं उसके बारे में भी आपको बता देंगे। तो कुक, वाटर कैरियर और वेटर में आप जुड़ना चाहते हैं तो आपको एनएसक्यूएफ का कोर्स अभी से देखिए करके तैयारी रखनी है अपनी। आप ये इंतजार नहीं करना कि कब नोटिफिकेशन आ जाएगा उसके बाद मैं तैयारी करूंगा। हाँ, कुक, वाटर कैरियर, वेटर में एक चीज आपको बता दें कि एनएसक्यूएफ इस बार यदि हम बात करें तो पिछली बार का बीएसएफ का भी एक्सपीरियंस बड़ा खराब रहा है इसमें, कि कैंडिडेट्स को भर्ती कर लिया, उसके बाद वेरिफिकेशन में उनको बाहर करना पड़ा, उसके बाद की जो कानूनी कार्रवाइयां होती हैं उनसे वो लोग भी बचना चाहेंगे। तो वो लोग भी इसको लेकर काफी सख्ती बरतेंगे। तो आप पहले से कोर्स करके तैयारी रखेंगे तो हो सकता है कि कंपटीशन कुक, वाटर कैरियर, वेटर में कम। फिजिकल स्टैंडर्ड के बारे में मेल फीमेल के लिए देखिए 165 और 155 है। चेस्ट में भी छूट दिया गया है और जो पर्टिकुलर कैटेगरीज को छूट दी जाती है वो छूट है। एक बड़ा बदलाव यहाँ पर और किया गया था कलर विजन को लेकर, कि कलर विजन का स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए। तो कलर विजन का स्टैंडर्ड इसमें CP3 कर दिया गया, जो पहले ट्रेड्समैन के लिए CP4 होता था। कुछ हमारे साथियों ने कहा कि क्या 33% पे और 35% पे ही कट ऑफ रहेगी। नहीं, ऐसा नहीं है, वो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हैं, वो वही रहने वाले हैं आपके, लेकिन आपको वो नहीं देखना है, आपको ज्यादा से ज्यादा स्कोर करने की कोशिश करनी है। पेपर का पैटर्न क्या रहता है, तो पेपर का पैटर्न वही SSC GD वाला है, 100 मार्क्स का है। ऑनलाइन एग्जाम होता है, निश्चित रूप से ऑनलाइन ही होगा इस बार भी, और उसमें आपको 2 घंटे का टाइम मिल जाता है। जो SSC GD में टाइम कम है वो टाइम यहाँ पर आपका बढ़ा दिया है। सेम SSC GD पैटर्न पे आपको तैयारी करनी है। सेकंड फेज ऑफ एग्जामिनेशन, अब सेकंड फेज ऑफ एग्जामिनेशन उसमें देखिए कहा कि PST होगा, 5 किलोमीटर रेस है 24 मिनट में, फीमेल के लिए 1600 है 8.5 मिनट में, और elimination of on grounds of weight will be done at the time of medical examination only। फीमेल कैंडिडेट्स के बारे में कहा गया है। तो देखिए ये पिछली भर्ती का नोटिफिकेशन है, इसमें आप एलिजिबिलिटी कंडीशंस, आप सिलेबस अपना किस तरीके का पेपर पैटर्न आता है, वो क्या तैयारी करनी है, और सबसे बड़ी चीज है कि कुक, वाटर कैरियर और वेटर यानी किचन स्टाफ में यदि आप जाना चाहते हैं तो आपको NSQF का कोर्स अभी से तैयारी करके, यानी कोर्स करके अपना सर्टिफिकेट तैयार रखना है। ये इंतजार नहीं करना, क्योंकि जब नोटिफिकेशन आ जाएगा उसके बाद आप कोर्स करेंगे। न केवल आपको देखिए हो सकता है कि आपको किसी गलत संस्था के भी चक्कर में आप चढ़ जाएं, दूसरी बात आपको पैसा भी ज्यादा खर्चा करना पड़ जाए, तीसरी बात आपको सर्टिफिकेट समय पे ना मिले, आप अप्लाई नहीं कर पाए। तो कोर्स अभी से करके तैयार रखें। जानकारी आपको अच्छी लगी, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आप भी यदि कोर्स करना चाहते हैं तो बहुत जल्द हम आपके लिए देखिए वीडियो लेकर आ रहे हैं। संस्था के बारे में बताएंगे आपको, किस तरीके से कोर्स होता है, ऑनलाइन कोर्स किस तरीके से होता है वो भी आपको बहुत जल्द बताएंगे। तो उसके लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। जय हिंद।